अरहंतों को, नमस्कार सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार लोक में समस्त साधुओं को। इस प्रकार इसमें नमस्कार किया है, इसलिए इसका नाम क्या है? नमस्कार मंत्र है। हम नमोकार मंत्र की जब चर्चा चलती है तो सभी लोगों को बताते हैं कि भाई नमोकार मंत्र के कितने नाम हैं, कि बहुत सारे नाम हैं। उसमें नमस्कार मंत्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नमस्कार किया गया है, इसलिए इसको नमस्कार मंत्र कहते हैं। अब देखो, अब यहाँ जिनको नमस्कार किया है उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं। टोडरमल जी क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसी वैसी बात नहीं है, कब जब नमस्कार किया है तो उनके अंदर कोई विशेषता तो होनी चाहिए। आखिर क्यों उन्हें नमस्कार किया? कोई क्वालिटी होना चाहिए कि सारा जगत, सारा समाज दिन प्रतिदिन, दिन में कई बार इन पंच परमेष्ठी का स्मरण कर रहा है। तो वे पंच परमेष्ठी कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, कह चिंतन करते हैं। तो भाई देखते हैं, थोड़ा तर्क की कसौटी पे अपन कस के देखते हैं कि बात सही है कि नहीं है। तो यहाँ क्या लिखा उन्होंने कि वहां प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। क्या कहा? देखो, टोडरमल जी ने लिखा है और इनका प्रत्येक शब्द एकदम चमत्कारी है और एकदम पूरा भाव भरा हुआ, गंभीर भावों से भरा हुआ है। क्या लिखा कि वहां प्रथम तो अरहंत के स्वरूप का विचार करते हैं। क्या कहा? किसका विचार करते हैं? कि प्रथम तो अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। विचार करना क्यों लिखा? कि भाई ऐसा नहीं है कि हम बोलते जा रहे हो और आप मानते जाओ, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जैन धर्म आज्ञा प्रदानी नहीं है, परीक्षा प्रधानी है। भाई साहब, आप खुद परीक्षा करो, कि नहीं तो अन्य मताबिलंबियों में आप चले जाओ ना, किसी अन्य दर्शन में आप चले जाओ, तो वे कहते हैं भाई मैंने जो कहा ना बस वही सत्य है। अगर आप वो करोगे ना कि तर्क करोगे, बाद में बात करोगे या प्रश्न उठाओगे, तो भाई तुम धर्मद्रोही कहलाओगे। लेकिन यहाँ ऐसा कोई वो नहीं है नियम कानून कि जो हमने कह दिया हो तो आप क्या कर लो, उसको आंखें बंद करके मान लो। ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर कैसा है कि भाई विचार करते हैं। क्या कहा? अरहंतों के स्वरूप को विचार करते हैं। कैसे विचार करते हैं? कि भाई ये जो चीजें हुई हैं, जो पूरी प्रोसेस हुई है अरहंतों के संबंध में, या जिस प्रोसेस से वे अरहंत बने हैं उसका विचार करते हैं। नहीं तो कोई बोले कि भाई आज मुझे मैंने हलवा बनाया, तुम खा लो। उससे पूछे कि भाई तुमने हलवा कैसे बनाया? बोले बस कुछ नहीं, मन में सोचा था कि आज हलवा बनाना और बस हलवा बन गया। तो बोले भाई ऐसे तुम हलवा ही बना सकते हो। क्या कहा? मतलब ऐसी बात नहीं है यहाँ के भाई अरहंत परमेष्ठी हैं, ऐसे ऐसे होते हैं तो बस बात खत्म। अब आप तर्क वितर्क नहीं करो या विचार विमर्श नहीं करो, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ऐसा हुआ तो इसका क्या सिद्धि है, कैसे हुए। तो क्या लिखी प्रथम पंक्ति? पंच परमेष्ठियों के स्वरूप का स्तवन करते हैं। और अरहंत परमेष्ठी के स्वरूप में क्या लिखा? कि वहां प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। क्या कहा? कि अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। विचार करते हैं कि भाई जितना आप उस संबंध में विचार करेंगे उतना आपको क्या बढ़ेगी, उतना उनके प्रति अनुराग बढ़ेगा। टोडरमल जी के वाक्य हैं, टोडरमल जी का शब्द है। देखो, विवाह आदि होती है ना, शादी वगैरह करना वो सबको, तो क्या करते हैं? विचार करते हैं। क्यों विचार करते हैं? ऐसे नहीं कर भाई शादी करना है, कोई भी लड़का देख लो शादी कर दो, हो जाएगा, ऐसे काम चल जाएगा, या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। क्या करते हैं हम? विचार करते हैं। तो क्या लिखा? वहां प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं कि भाई साहब जानते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं कि भाई हमें फलाने फलाने से अपनी पुत्री का विवाह करना है या फलाने फलाने से अपनी पुत्र का विवाह करना है, तो जानकारी लेते हैं, आस पड़ोस वालों से पूछते हैं, जो अपने जानकार हो उनसे पूछते हैं कि बात सही है कि नहीं है। फिर हम क्या करते हैं? फिर स्वीकार करते हैं। वैसे यहाँ लिखा अरहंत परमेष्ठी को कि भाई अरहंत परमेष्ठी
वो स्वीकार करो, अरहंत परमेष्टि महान है, लेकिन कैसे महान है और कैसे महान बने, वो चर्चा भी यहाँ पे है। तो क्या लिखा देखो, सबसे पहले तो जो ग्रस्तपना त्याग कर, क्या लिखा, ग्रस्ती त्याग कर नहीं लिखा, क्या लिखा, ग्रस्तपना त्याग कर। इसका मतलब ग्रस्ती के प्रति जो आपका भाव है ना, तीव्र ममत्व है, उसका त्याग करने को कहा। क्योंकि गृहस्थी तो बहुत सारे लोग त्याग कर देते हैं, क्या कहा, बहुत सारे लोग त्याग कर देते हैं, लेकिन ग्रस्तपना त्याग नहीं होता। प्रथमान योग में बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है। किसका उदाहरण आता है? स्थितिकरण अंग में भी उनका नाम आता है, बारिशेन मुनिराज का और पुष्पडाल मुनिराज का। कि भाई पुष्पडाल मुनिराज, बारिशेन मुनिराज दोनों ने गृहस्थी छोड़ दी। अब बारिशेन मुनिराज तो आत्मा के ध्यान में लीन हो गए, लेकिन जो मुनिराज थे ना, उनके अंदर से वो ग्रस्तपना नहीं छूट रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी जो कानी स्त्री घर पे थी, उनका मन बार बार वहीं चला जाता था। तो जो वारिसेन मुनिराज थे, उनको शंका हुई कि भाई आखिर चक्कर क्या है, ये उपयोग एकाग्र क्यों नहीं हो पा रहा, इनका उपयोग किस जगह इनका उपयोग अटक रहा है। बात समझ में आई तो फिर वे वहां ले गए अपने राजमहल। वैसे तो यद्यपि जो सामान्य मुनिराज आदि हैं, उनका राजमहल में जाना निषेध होता है, तीर्थंकर के अलावा या विशिष्ट रिद्धिधारी मुनिराजों के अलावा। फिर भी चूंकि परिस्थिति ऐसी थी, धर्म में स्थितिकरण कराना था, तो वे अपने राजमहल में लेके गए। और वहां उनका जब वैभव देखा कि अरे, इनकी तो इतनी सुंदर रानी है और इनने एक क्षण में सबका मोह त्याग दिया, मैं कहा उस कानी स्त्री के चक्कर में फिर रहा हूं। तब उनका भी ग्रस्तपना छूट गया। वैसे यहां भी अरहंत परमेष्टि के स्वरूप की जो चर्चा चल रही है, अरहंत परमेष्टि के स्वरूप का जो वर्णन यहाँ पे किया, वो क्या लिखा, सबसे पहला शब्द कि जो ग्रस्तपना त्याग कर। कि भाई ग्रस्ती नहीं छोड़ना है। ग्रस्ती तो हम दिन में ऐसी कितनी बार छोड़ देते हैं, कितनी बार थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, ठीक है मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, है पत्नी ठीक है मैं मायके चली जा रही हूं। तो वो ग्रस्तपना छोड़ना नहीं है भाई साहब, वो तो सिर्फ ग्रस्ती छोड़ी है, घर छोड़ा, घर भी नहीं छोड़ा। तत्समय का परिणाम था। बोले देखो भाई, गृहस्थी छोड़ना है, और गृहस्थी के प्रति जो आपका भाव है, वो भी क्या करना है आपको, वो भी छोड़ना है, वो भी त्याग करना है। तो पहले क्या करना कि जो गृहस्थी के प्रति जो भाव है ना, उसका क्या करना, त्याग करना। उसके बाद उसके बाद जो ग्रस्तपना है, ग्रस्त अवस्था, उसको भी त्याग करना। तो जो ग्रस्तपना त्याग कर, क्या लिखा पहली पंक्ति में, जो ग्रस्तपना त्याग कर। आगे लिखा मुनि धर्म अंगीकार करके। मुनि वेश नहीं लिखा, क्या लिखा, मुनि वेश नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो वेशभूषा आदि है, जो परिवेश आदि, वो तो बाहरी आचरण है, वो तो बाहरी आचरण है। तो क्या लिखा, मुनि धर्म लिखा। क्या वास्तव में जो धर्म है वो किसकी परिणति है, आत्मा की परिणति है। और गुरुदेव श्री बता रहे थे आकिंचन धर्म के प्रवचन में, क्या चर्चा कर रहे थे कि भाई जब अंतरंग से मोह छूट जाता है ना, तो बोले सब लोग कहते कि भाई मैंने कपड़ा त्याग कर दिए, मैंने पंच महाव्रत धारण कर दिए। बोले कौन करता है ये त्याग करना, ग्रहण करना? बोले मैं तो करता धरता हूं नहीं। तो क्या होता है? बोले जब आत्मा की रुचि आती है, उस चैतन्य तत्व की रुचि आती है, तो बोले ये सब कपड़े आदि तो अपने आप छूट जाते हैं। क्या कहा? कपड़े आदि सब छूट जाते हैं। ज्ञान ही प्रत्यक्षान है, कहा ना। तो किसी चीज को जान लेना ही, बस छोड़ना है उसका। बोले क्या कहा, मुनि धर्म अंगीकार करके। मुनि वेश नहीं लिखा, क्योंकि मुनि वेश तो हम बाहर से भी बना लेंगे। और द्रव्यलिंगी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? हैं? और हमने भी बनाया है। क्यों हमने बनाया, इसका प्रमाण दें। इसका प्रमाण है छह डाला जी ग्रंथ में। क्या लिखा, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव कूप जावे, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पावे।
क्या कि भाई हमने भी मुनि वेश तो धारण कर लिया अनंत बार, लेकिन यहाँ चूंकि अरहंत परमेष्टि की बात चल रही ना, वो तो सिद्ध हो गए, मतलब अरहंत अवस्था प्राप्त हो चुकी है उन्हें, उनके स्वरूप की चर्चा चल रही है, तो वो स्वरूप अपूर्ण तैयारी करेंगे तब तो नहीं होगा। क्या लिखा? मुनि धर्म अंगीकार करके, कि जिन्होंने आत्मा की जो धर्म की परिणति है, जिसे अंतरंग में मुनि दशा की भावना उत्पन्न हुई है, वो क्या करते हैं? मुनि धर्म को धारण करते हैं, क्योंकि धर्म को ही धारण किया जाता है, वेश को तो पहना जाता है, ओढ़ा जाता है। क्या कहा? कोई भी वेश हो आप पहन सकते हो, ओढ़ सकते हो, लेकिन वो धर्म कब आएगा? धर्म तो तब आएगा जब आप अंतरंग से उसको ग्रहण करोगे, और अंतरंग में ग्रहण करोगे तो बाह्य में तो अपने आप आ जाएगा। और अगर जो बाहरंग में धारण किया और अंतरंग में नहीं आया तो वो फिर कार्यकारी नहीं है। और क्या कहा? अगर अंतरंग में आ रहा है तो बाहर में आए हुए बिना नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग कुछ करें काम तो हम कहते भाई नहीं नहीं अंतरंग में भावना अच्छी है, सब झूठ बोलते हैं। अगर आपकी अंतरंग में भावना उत्कृष्ट है तो बाह्य आचरण में भी आपका व्यक्तित्व झलकता है। अगर अंतरंग में ठीक नहीं है तो फिर बाह्य में नहीं झलकेगा। तो क्या लिखा? कि ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके, कि उस मुनि धर्म को धारण किया है। फिर जब मुनि धर्म को धारण किया तो बाह्य में व्रत, समिति, गुप्ति, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र सब कुछ आ जाएगा अपने आप। गुरुदेव श्री तो बहुत कठोर भाषा में भी कहते हैं कि भाई मुनिराज को महाव्रत पालना नहीं पड़ता, अपने आप पल जाते हैं। तो मुनि धर्म अंगीकार करके फिर क्या किया कि भाई किसी अवस्था में पहुंचना है तो पहले तैयारी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो बैग पैक कर लिया। काय का बैग पैक कर लिया? कि ग्रस्तपना को त्याग कर दिया और मुनि धर्म को धारण कर लिया। तो जो जो जरूरी चीज थी, जो जरूरी चीज नहीं थी उनका क्या कर लिया? कहीं घूमने जाते, यात्रा पे जाते तो पूरा घर लेके जाते हो क्या? घर लेके नहीं जाते। क्या लेके जा? जो जरूरी चीजें हो, कपड़े हो, 2-4 दिन के लिए जितने जाना हो, कपड़ा बड़ा आदि पैक कर लिया और चले निकल गए। और जो नहीं चाहिए था वो सब कुछ छोड़ दिया। तो ग्रस्त अवस्था को छोड़ दिया। अब लिस्ट बना ली, क्या धारण करना है, लेके क्या चलना है? तो मुनि धर्म, लिस्ट पे टिक लगा दिया कि भाई मुनि धर्म अंगीकार कर। तो मुनि धर्म को रख लिया, मुनि धर्म अंगीकार कर लिया। फिर अब यात्रा पे जाना है तो कोई बस भी पकड़ना पड़ेगा। अपनी कार से जाओगे भाई, प्लेन से, ट्रेन से, जिससे भी जाना हो, तो आखिर वो मीडियम होना चाहिए, साधन होना चाहिए ना जाने का। तो क्या लिखा? निज स्वभाव साधन द्वारा। किसकी फ्लाइट पकड़ी? कि सीधे निज स्वभाव की। भाई सबसे जल्दी पहुंच जाते ना तो फ्लाइट से, तो भाई वो सबसे बढ़िया तरीका है। तो किसकी फ्लाइट पकड़ी? कि निज स्वभाव साधन द्वारा। क्या कहा? किसी अन्य के साधन के द्वारा नहीं, निज स्वभाव। और उसमें भी क्या किया उन्होंने? सिर्फ शुद्धोपयोग रहा और जानना देखना काम रहा। क्यों? क्योंकि ज्ञाता दृष्टा रहना हमारा स्वभाव है ना। तो निज स्वभाव साधन द्वारा, कि भाई जिन्होंने क्या किया कि निज स्वभाव के साधन से, अपनी आत्मा के साधन से क्या किया? 4 घाती कर्मों का क्षय करके। क्या भाई आगे बढ़ना है ना रास्ता में, तो पीछे बहुत सारे शहर छूटते जाते हैं। वैसे ही निज स्वभाव साधन के द्वारा जैसे ही निज स्वभाव को धारण किया, तुरंत क्या किया? 4 घाती कर्मों का क्षय करके। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतरा, ये जो कर्म थे ना, इनका क्या कर लिया? तुरंत क्षय कर दिया। 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। कि 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया तो फिर क्या प्राप्त हुआ? कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ऐसे 4 अनंत चतुष्टय प्राप्त हुए। और अनंत चतुष्टय क्यों कहा? क्योंकि इनका कभी अंत होने वाला नहीं है। एक बार प्रकट हो गए तो फिर कैसे हैं? कि हमेशा रहने वाले हैं। दौलत राम जी ने लिखा ना
रहिए अनंतानंत काल, यथा तथा शिव परिणय। क्या लिखा कि भाई अनंत काल तक आप जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, आत्मा का उपभोग कर रहे हैं, आत्मा का आनंद ले रहे हैं, तो अनंत काल तक उस आत्मा का आनंद 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 ही लेते रहेंगे। और क्या लिखा है, और क्या लिखा इसमें भाई, वहां अनंत ज्ञान द्वारा अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुई है, वहां अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपद विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते हैं। क्या कहा कि भाई ज्यादा स्टोरेज चाहिए ना आपको, ज्यादा पावर है तो स्टोरेज ज्यादा रखना है तो पावर भी ज्यादा चाहिए। तो अनंत ज्ञान प्रकट हो गया। अनंत ज्ञान मतलब, अनंत ज्ञान का मतलब क्या है कि भाई कभी खत्म ना होने वाला ज्ञान तो हमारे पास भी है, लेकिन हमारे ज्ञान के साथ अभी समस्या है बहुत सारी। कौन सी समस्या है कि भाई हम भूल जाते हैं, भूल जाते कि नहीं हो, भूल जाते। और कभी कभी जो हमारा कार्ड है वो फॉर्मेट भी हो जाता है, याददाश्त चली जाती है, तो थोड़ी सी बातें हो वो हम भूल जाते हैं, तो हमारा फॉर्मेट हो जाता है, खराब हो सकता है, कम बढ़ हो सकता है, क्योंकि अभी आवरण पे निमित्त है ना, पूर्ण ज्ञान नहीं है। उन्हें क्या हो गया कि पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया, मतलब वो जो ज्ञान है ना वो वैसे ही रहेगा, उस ज्ञान के साथ कोई कंडीशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो निज स्वभाव से प्राप्त हुआ है। और जो अभी हमें ज्ञान है वो ज्ञान कैसा है, वो कर्मों के क्षयोपशम से प्राप्त है तो हमारा ज्ञान, लेकिन कैसा है, वो कर्मों के आवरण से ढका हुआ है। तो जितना क्षयोपशम हो रहा है उतना हमें मिल जाता है, लेकिन जब क्षयोपशम चला जाए तो क्या होता है कि भाई भूल जाते हैं, याददाश्त कम हो जाती है? अभी मनुष्य में है तो इतना उत्तम ज्ञान मिल गया, त्रियंच में चले जाए, एक इंद्रिय में चले जाए तो वो उतना अक्षर के अनंत विभाग, असंख्यात विभाग का ज्ञान होगा पर्याय पर्याय की अपेक्षा से। तो क्या कहा कि लेकिन जो अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, तो बोले उस अनंत ज्ञान में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अनंत ज्ञान का मतलब ये तो हमें पता है कि कभी खत्म होने वाला ज्ञान नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे पास भी अनंत ज्ञान है, हमारा ज्ञान भी कभी खत्म नहीं होता। अब कितना भी ज्ञान कर लो, कभी आप बोर नहीं होते, या कभी आप ये भी नहीं कहते किसी से, या किसी ने कहा भी नहीं होगा कि यार भाई अब तो बहुत जान लिया, अब जानना नहीं है, जानते जानते बोर हो गए। ऐसा कहा है क्या किसी ने? क्यों? क्योंकि भाई नहीं होते, जानने से कभी भी बोर नहीं होते। क्या लिखा और आगे देखो, वहां अनंत ज्ञान द्वारा अपने अनंत गुण पर्याय सहित, क्या लिखा, अपने अनंत गुण हैं, अनंत गुणों की अनंत पर्याय हैं, अनंत द्रव्य गुण पर्याय सहित, कि पहले प्रथम में प्रथम तो अपने को ही जानते, तो हमेशा अपने को ही है, बाकी सब तीनों लोकालोक जो हैं वे तो झलकते हैं, आ जाते हैं ज्ञान में। तो क्या लिखा कि भाई अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित, अपने अनंत गुण पर्याय सहित, और कि अपने आप को तो संपूर्ण जानते हैं। हम है ना, हम अभी अपने आप को पूरा नहीं देख पाते। क्या कहा कि आपकी जो आंखें, आप आगे आगे तो देख लोगे, पीछे कैसे देखोगे? पीछे कैसे देखोगे? पीछे नहीं देखोगे ना, पीछे देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? आंखें बंद करो, ज्ञान चक्षु खोलो, पीछे भी दिखेगा। लेकिन अब चूंकि उनके तो केवल ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, वे कैसे करते हैं? और अतीन्द्रिय ज्ञान है ना, तो सब कुछ दिखता है, तो अपने आप को जानते, अपने अनंत गुणों को जानते हैं, अनंत पर्यायों को जानते हैं, और उसके साथ साथ समस्त जीवादि द्रव्यों को, मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, देखो छह द्रव्यों की सिद्धि भी यहाँ पे की, उनके ज्ञान से छह द्रव्यों की सिद्धि है। क्यों? क्योंकि बाकी पांच द्रव्य तो अरूपी हैं, हमें तो दिखाई नहीं देते।
तो फिर कैसे मानोगे, कैसे मानोगे कि भाई हम अनुमान से मानेंगे? प्रत्यक्ष उनके है लेकिन अनुमान में हमारे झलकता है। और वो अनुमान कब बनता है? जब किसी के प्रत्यक्ष हो। जब तक किसी के वो प्रत्यक्ष नहीं हो तब तक वो अनुमान नहीं बनता। तो जीवादि द्रव्यों की सिद्धि भी किससे है? कि केवल ज्ञान से ही है। केवल ज्ञान नहीं हो तो फिर वो जीवादि द्रव्यों की आप सिद्धि नहीं कर पाओगे। भाई पूरा करणानियोग चरणानियोग सब केवल ज्ञान से ही सिद्ध है। आगे क्या लिखा कि देखो, समस्त जीवादि द्रव्यों को जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, समस्त सभी जितने भी हैं अनंतानंत, सबको क्या करते हैं? युगपत, एक साथ, एक साथ हाथ पे रखे हुए आंवले की भांति। भाई आपके हाथ में आंवला रखा हुआ हो तो आप पूरा देख सकते हो, वैसे ही। और लेकिन हम एक साथ नहीं देख सकते। वो क्या करते हैं? समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत, एक साथ क्या करते हैं? विशेष पने से सबको एक साथ भी जानते हैं और सबको विशेष रूप से भी जानते हैं। क्या जानते तो अपनी आत्मा को है, लेकिन वो क्या होता है? केवल ज्ञान में झलकता है। तो एक साथ लेकिन विशेष पने से, विशेष पने से कि भाई जैसे भीड़ हो और भीड़ में कोई अपना रिश्तेदार हो, तो हम कहते हैं ना भाई साहब मैंने आपको सबके साथ देख लिया था। अब सबको देखा था कि भाई साहब को देखा था, है? तो बोले भाई सबको भी देखा था और उनको भाई साहब को भी देखा था जिनको आपने पहचाना है या जिसको आप पहचानते थे। तो वैसे ही अनंत परमेष्टि भी सबको विशेष पने से जानते हैं। हम तो एक पदार्थ को जानते हैं लेकिन वे सबको एक साथ और विशेष विशेष पने से जानते हैं। कोई कंबड़ हीनादिकता नहीं होती। प्रत्यक्ष युगपद एक साथ, और क्या कहा? विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते हैं। प्रत्यक्ष, ऐसा नहीं कि परोक्ष रूप जान दो, प्रत्यक्ष ज्ञान है। केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, पूर्ण प्रत्यक्ष है। तो क्या करते हैं? पूरे लोकालोक को क्या करते हैं? युगपत जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं। अब देखो कैसे अनंत परमेष्टि का स्वरूप देखो आप, कितना गजब का है कि वो उनको केवल ज्ञान, अनंत परमेष्टि को नहीं मानेंगे तो केवल ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञान को नहीं मानोगे तो जीवादि सात, छह द्रव्यों की सिद्धि नहीं होगी, सात तत्वों की सिद्धि नहीं होगी। और जीवादि तत्वों की सिद्धि नहीं होगी तो तुम कौन हो, हम कौन है, पूरा लोक कौन है, ये सब पता नहीं चलेगा। हम भी फिर ऐसे ही मानेंगे कि पंचभूत से उत्पन्न हो गया, या यहाँ से पुरुष आई, यहाँ से आत्मा आई, दोनों का चिपक गए समवाय से तो उनकी सिद्धि हो गई। ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान में सब कुछ सिद्ध किया है। प्रत्यक्ष है उनके और हमें परोक्ष में। तो वो क्या करते हैं? प्रत्यक्ष जानते हैं। और क्या लिखा आगे कि अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। अब चूंकि दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग साथ में होते हैं तो क्या करते हैं दर्शन से? कि उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। किसका? अब चूंकि हमें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान आदि है, मति शुद्ध ज्ञान है, तो हमें क्या होता है? दर्शनोपयोग पहले होता है। लेकिन केवल ज्ञान में जो दर्शनोपयोग है और ज्ञानोपयोग है उनमें समय भेद नहीं होता, उनमें एक साथ ही होता है। तो दर्शनोपयोग से क्या करते हैं? सामान्य अवलोकन करते हैं। और आगे क्या लिखा कि ये तो दर्शन ज्ञान, दर्शनोपयोग या अनंत दर्शन या अनंत ज्ञान की बात हुई। आगे क्या लिखा कि अनंत वीर द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। देखो कितना बड़ा रोल है इसका। अनंत ज्ञान हो गया, अनंत दर्शन हो गया, लेकिन फिर क्या करते हैं? अनंत वीर द्वारा उसको क्या करते हैं? वैसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई किसी को भी आप कुछ भी चीज दे दो तो पचा नहीं सकते अच्छे अच्छे जीव। चक्रवर्ती का ग्रास होता है, बोले उसका ग्रास ऐसा है कि पूरी सब उसकी प्रजा, उसकी सभी पटरानी सब कुछ खा जाएं एक उसके ग्रास में, क्योंकि वैसी सामर्थ्य नहीं होती। वैसी अगर हमें केवल ज्ञान आदि दे दिया जाए ना, हम तो पागल हो जाएंगे। क्यों?
कि भाई पहले उसकी सामर्थ्य चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। अगर सामर्थ्य नहीं होगी तो क्या होगा, कि फिर आप उसको धारण नहीं कर पाओगे। तो अनंत वीर द्वारा क्या करते हैं, ऐसी सामर्थ्य को धारण कर दे। कैसी सामर्थ्य को धारण करते हैं, कि पूरे 3 लोकालोक के सभी जीवादि द्रव्यों को, उनके गुण, उनकी पर्यायों सहित विशेष जानने की, अवलोकन करने की सामर्थ्य को धारण करते हैं। क्या कहा, सामर्थ्य को धारण करते, बिना सामर्थ्य के काम नहीं होता। बिना सामर्थ्य के धारण नहीं, बिना सामर्थ्य के आप ये नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि वो ऐसा अभी कोई निर्धन व्यक्ति हो, उसको अब बहुत सारा धन दे दो, लॉटरी लग जाए, उसकी खजाना मिल जाए, उसको खजाना मिल जाए तो क्या होगा, कि खजाना मिल जाएगा तो वो बर्बाद हो जाएगा फिर, क्योंकि सामर्थ्य है नहीं, देखा कभी है नहीं, और एकदम से प्राप्त हो गया तो बुंदेलखंड में कहते भाई बहरा जाते हो, हैं। तो दोहा भी आता, कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए, या पाए बोराए जग। है तो वैसे ही हाल हो जाएगा, अगर सामर्थ्य नहीं होगी आपकी तो क्या हो जाएगा, पागल हो जाओगे आप, कोई काम का नहीं रहेगा भाई। अभी करोड़पति की एक न्यूज पढ़ी थी मैंने, कहा कुछ साल पहले एक करोड़पति था जिसने 5 करोड़ रुपए जीते थे। बोले अब उसकी हालत ऐसी है कि उसे मांग के खाना पड़ रहा है। क्यों, सामर्थ्य नहीं थी। सामर्थ्य नहीं हो तो आप क्या करोगे, कि कितनी भी आपके पास विद्या हो, कितना भी कुछ हो, सब बेकार चला जाएगा। क्या करते हैं, उस सामर्थ्य को धारण करते हैं, उस सामर्थ्य को धारण करते हैं। कैसी सामर्थ्य को, कि पूरे तीनों लोगों को क्या करें, युगपत एक साथ जान सकें, ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। किसके द्वारा, अनंत वीर के द्वारा। अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान से तो सामान्य अवलोकन और विशेष प्रतिभा सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को जानते हैं प्रत्यक्ष, और अनंत वीर द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। और क्या लिखा आगे, तथा अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। और क्या लिखा आगे, कि अनंत सुख द्वारा, अब चूंकि अनंत सुख प्राप्त हो गया, और अनंत सुख क्या है, कि जो अतीन्द्रिय सुख है वही सुख है। इंद्रिय सुख तो कभी सुख होता ही नहीं है। मात्र क्या होता है, मात्र क्या होता है, सुख जैसा प्रतिभासित होता है, सुख नहीं है वो। सुख तो क्या है, जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, अतीन्द्रिय सुख है, वही वास्तव में सुख है, बाकी सुख नहीं है। क्या लिखा इसमें, अनंत सुख द्वारा निराकुल, क्या लिखा, निराकुल लिखा। और जो इंद्रिय सुख है वो तो आकुलता सहित है, बिना आकुलता के तो होता ही नहीं है। क्या, इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख आपको बिना आकुलता के नहीं मिलेगा, आकुलता के साथ ही मिलता है। लेकिन जो अतीन्द्रिय सुख है वो कैसा है, निराकुल है, कोई आकुलता नहीं है। भाई रिचार्ज करा दो ना आप मोबाइल में, रिचार्ज करा भाई, 1 महीने का रिचार्ज करा है, पता चला 2 GB डाटा मिलना है डेली, उसकी आकुलता रहती भाई खत्म नहीं हो जाए। कितना यूज किया चेक करते रहते, भाई इतना यूज कर लिया, इतना बाकी है, क्योंकि वो सीमित है ना। और फिर चिंता रहती भाई 28 दिन जैसे ही हो गए तो फिर रिचार्ज दूसरा करवाना पड़ेगा, आकुलता सहित है। इंद्रिय सुख, भाई रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है, कितने रसगुल्ले खा पाओगे, 2 3 4 5 10, उसके बाद आकुलता होने लगी, भाई बीमार तो नहीं हो जाएंगे, अपच तो नहीं हो जाएगा, आकुलता है। और कैसा इंद्रिय सुख, कि प्रवचन सार जी की गाथा में बहुत अच्छा कहा है, क्या कहा, सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंद कारणम तू। इंद्रिय सुख कैसा है, पर सहित है, मतलब स्वतंत्र नहीं है, पर की आवश्यकता होगी आपको, बिना किसी की सहायता से, बिना किसी की मदद के आप क्या नहीं करोगे, इंद्रिय सुख का भोग नहीं कर पाओगे।
सपरम बाधा सह्यम, और कैसा है, बाधा सहित है। सपरम बाधा संयम, कि सपर पर के द्वारा होता है, पर के साथ होता है, और बाधा संयम, बाधा सहित है, कोई वो नहीं है, निर्बाध नहीं है। कभी भी कोई भी बाधा आ सकती है कि भाई पूरी भोजन की थाली लगी हुई है और ऐसा कोई काम आ गया, ऐसी कोई घटना सुन ली, वो थाली धरी की धरी रह जाती है। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम, और कैसा है, विच्छिन्न है, पूरा निरंतर एक जैसा स्वाद नहीं आता, एक जैसा अनुभव में नहीं आता। विच्छिन्नम, भिन्न भिन्न है। और क्या है सबसे बड़ी चीज, बंद कारणम दु, कि भाई बंद को करने वाला है। मेन मुद्दा तो ये है, मूल समस्या तो ये है कि जो इंद्रिय सुख है वो कैसा है, बंद को करने वाला है, बंद को बढ़ाने वाला है, आकुलता सहित है इंद्रिय सुख। तो क्या लिखा है इसमें कि भाई अनंत सुख द्वारा निराकुल परम आनंद का अनुभव करते हैं। परम आनंद मतलब कि जिसके बाद हमें दुख ना हो उसे सुख कहते हैं, वही सुख इसमें है। क्या है, परम आनंद। और निराकुल दशा जहां है वहां सुख है, जहां आकुलता हो वहां सुख नहीं है। जहां निराकुलता होगी वहां सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा। समझने की बात है कि हम कोई भी कार्य करें आकुलता के सहित करेंगे तो वो नहीं होगा। लौकिक व्यवहार में भी सिद्ध है ये तो, कि आपको आकुलता होगी, आकुलता के साथ आप रसगुल्ला खाओगे ना तब भी आपको वो स्वाद नहीं मिलेगा। और निराकुल होके आप सूखी रोटी खा लोगे तो एकदम तृप्ति मिल जाएगी चक्रवर्ती के जैसी, तो भाई जैसे मैंने चक्रवर्ती का सुख पा लिया हो, ऐसी वो आपको तृप्ति हो जाएगी। तो क्या करते हैं, अनंत सुख द्वारा उस निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। क्या कहा, कि परमानंद का अनुभव करते हैं। एक बार पुनः पढ़ते हैं चार चतुष्टयों के कार्य के, क्या करते हैं कि या वहां अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते हैं। और क्या करते हैं, अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। अनंत वीर द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। और अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं, कि निराकुल दशा जो परमानंद की दशा है उसका अनुभव करते हैं। क्या लिखा इसमें, विचार करो भाई, विचार करा लिखा है ना, विचार करते हैं लिखा पंडित जी ने सबसे पहले। विचार करो भाई, विचार तो करो कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, और अगर ऐसा होता है तो कितना अद्भुत आनंद होता होगा। क्या कहा, कितना अद्भुत आनंद होता होगा, या कैसी दशा होती होगी अरहंत परमेष्टि की, इसका विचार करो कि कैसे दशा हुई और कैसी दशा हुई। कैसे दशा हुई मतलब प्रोसेस क्या है, कि वो अरहंत कैसे बने, और कैसी दशा हुई, अद्भुत ऐसी दशा हुई कि अनंत चतुष्टय प्राप्त हो गए। और अब क्या काम बाकी रह गया उनके, तो बस अब तो आनंद 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 ही बाकी रह गया, और कुछ बाकी नहीं है उन्हें। तो ऐसी अभी अरहंत परमेष्टि के स्वरूप पे हमने चर्चा की, और इसकी शेष चर्चा हम आगे करेंगे। अभी ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिनवानी स्तुति कर दो आप। हाँ, जिनवानी स्तुति करेंगे हम सभी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। सभी लोग नमोकार मंत्र पूर्वक पंच परमेष्टि का स्मरण करें।